हरियाणा में बर्ड फ्लू ने ली बच्चे की जान। दिल्ली एम्स में 11 साल के बच्चे की मौत। H5N1 वायरस से संक्रमित था बच्चा। किसानों को मिली दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत। संसद भवन की जगह जंतर मंतर पर देंगे धरना। पुलिस की निगरानी में 200 किसानों को मिलेगी एंट्री। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे ओम प्रकाश चौटाला। कहा, डटे रहो, जीत आपकी होगी। सरकार को बताया लुटेरों का गिरोह। शुक्रवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभालेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। कार्यकारी अध्यक्ष भी संभालेंगे अपनी जिम्मेदारी। कुलजीत नागरा ने सभी नेताओं से पहुंचने की अपील। तो बड़ा सवाल, क्या कैप्टन होंगे में शामिल? हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कांगड़ा और मंडी जिले में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट। बाढ़ की भी दी गई चेतावनी। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरियाणा में बर्ड फ्लू के साथ, जहां पर एक बच्चे की जान चली गई है। जी हां, बर्ड फ्लू ने एक बच्चे की जान ले ली है। दिल्ली के एम्स में 11 साल के बच्चे की मौत हुई है और वजह बनी है बर्ड फ्लू। तो बच्चे की मौत हुई है। H5N1 वायरस से संक्रमित था बच्चा। तो इंसानों में H5N1 वायरस का ये पहला केस है। साल 2021 में बर्ड फ्लू से पहली मौत हुई थी। मामलों की जांच करने और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए फिलहाल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की एक टीम को हरियाणा भेजा गया है। इस साल की शुरुआत में हरियाणा सहित कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों के बाद हजारों जंगली पक्षी मृत पाए गए थे और हजारों मुर्गे मारे गए थे। हरियाणा के 11 वर्षीय लड़के की मंगलवार को दिल्ली के एम्स में मौत हो गई है। तो वहीं H5N1 वायरस से संक्रमित था ये बच्चा, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। माना जाता है कि भारत में मनुष्यों के बीच H5N1 का पहला मामला है और इस साल बर्ड फ्लू से ये पहली मौत है। पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक रिपोर्ट में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो हरियाणा में बर्ड फ्लू के कारण एक 11 वर्ष के बच्चे की जान चली गई है। तो वहीं बात करते हैं किसानों की। किसानों का हल्ला बोल होगा दिल्ली में, लेकिन जगह होगी जंतर मंतर। जी हां, किसानों को प्रदर्शन करने की इजाजत मिल गई है। जंतर मंतर पर किसान अपना धरना देंगे। जंतर मंतर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 5-5 के ग्रुप में जंतर मंतर पहुंचेंगे किसान, यानी कि एक साथ जो भारी जमावड़ा वो नहीं होने दिया जाएगा। दरअसल किसानों ने संसद के घेराव की इजाजत मांगी थी। इसके लिए 3 गेट की मीटिंगें भी दिल्ली पुलिस के साथ हुई, लेकिन अब आखिरकार जो इजाजत किसानों को मिली है वो जंतर मंतर के लिए मिली है। यानी जंतर मंतर पर बैठकर किसान सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे कृषि कानूनों को लेकर। लगेगी किसानों के मुद्दे डिस्कस हो गए। स्पीकर बनेगा, डिप्टी स्पीकर बनेगा। शाम को 5 बजे तक संसद चलेगी। वहीं लंच खाएंगे, वापस 5 बजे आएंगे। परसों फिर 200 लोग जाएंगे। जाने दिया तो संसद लगाएंगे, गिरफ्तार कर लिया तो जेल जाएंगे, या डिटेन किया तो वापस आएंगे। तो एक और जहां सियासतदानों का विरोध किसानों की ओर से लगातार जारी है, इस सब के बीच में ओम प्रकाश चौटाला टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच पहुंचे और इस दौरान चौटाला ने कहा कि प्रदेश में सरकार नहीं बल्कि लुटेरों का एक गिरोह है, लेकिन जनता जब बगावत पर होती है तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। चौटाला ने कहा कि हमने अतीत में भी अच्छे काम किए हैं और भविष्य में भी अच्छे काम करेंगे। जल्द ही किसान के हाथ में सत्ता आएगी, जिसके बाद देश का भविष्य उज्जवल होगा। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। इस दौरान ओपी चौटाला ने जेजेपी और इनेलो को एक साथ आने के संकेत भी दिए। चौटाला ने कहा कि हमें किसी से द्वेष नहीं है। जो लोग पार्टी में वापस शामिल होना चाहते हैं हम उनका स्वागत करेंगे। तो ओपी चौटाला जो किसानों के बीच पहुंचे और सरकार पर तो निशाना साधा ही, वहीं किसानों के भी गुणगान करते नजर आए। अभी बताया तो है
सरकार नहीं है, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है। इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं, पैसे से प्यार है, ये तो लूटने पे लगे हुए हैं। समाधान कैसे होगा सर इस पूरे प्रकरण, क्योंकि 8 महीने हो गए, आपकी काफी पारंगत हैं सभी विषयों पर। जनता जब बगावत पे उतारू होती है तो फिर परिस्थितियां बदल जाती है। तो कृषि कानूनों के विरोध में सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार 8 महीने से जारी है। आंदोलन के चलते सिंगू बॉर्डर के आसपास के ग्रामीण परेशान हैं। नेशनल हाईवे 44 का एक तरफ का रास्ता खुलवाने के लिए ग्रामीणों ने पैदल मार्च निकाला, तो दूसरी ओर केएमपी पुल के नीचे किसान इकट्ठा हो गए। किसानों ने कहा कि रास्ता खुलवाने के लिए इकट्ठा हुए ग्रामीण नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि वो आंदोलन के विरोध नहीं करते, लेकिन उनकी परेशानी को भी समझा जाए। तनाव बढ़ता देख हाईवे पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई और सोनीपत पुलिस ने ग्रामीणों के पैदल मार्च को पहले ही रोक लिया और आश्वासन दिया कि उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। कार्रवाई है वो हमारी बड़ी शांतिपूर्वक रहेगी, किसानों के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हमारा एक साइड का रास्ता लेने का जो हमारा सोनीपत बर्बाद हो रहा है उसके लिए हम जो है ना पैदल मार्च कर रहे हैं। और हमारा प्रशासन से भी गुहार है और किसान भाइयों से भी है कि हमारा एक साइड का रास्ता खोल दे, हम लोग जो है ना बर्बाद हो रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो आगे भी कोई ना कोई कार्रवाई में बड़े कोई ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। अभी हम जो है ना एक शांतिपूर्वक संदेश दे रहे हैं सभी को कि भी रास्ता मिल जाए और हमारा यहाँ का एरिया खराब ना हो, ना लोगों को परेशानी है। आपसी की बातचीत आज राजीव गांधी एजुकेशन सिटी पे आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे कुंडली में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसका एक तरफ का रास्ता खुलाने के लिए जो यहाँ पे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी पे इकट्ठा हुए हैं और वो पैदल मार्च करेंगे। सर आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारी है? हमारी तरफ से पुलिस का पूरा पुख्ता प्रबंध किया गया है, किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। अशोक खत्री कुंडली गांव से, और मैं सभी को ये कहना चाह रहा हूँ जो भी किसान मोर्चे के हैं, इनकी एक डिमांड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, दिल्ली सरकार से करो, नहीं है दिल्ली में जाके करो। हमारी एरिया क्यों बर्बाद करने पर तुले हैं ये लोग। रामलीला ग्राउंड में जाओ, जंतर मंतर में जाओ, यहाँ 8 महीने हो गए, 8 महीने में 80% आदमी बेरोजगार हो चुके हैं और ये हम कब तक रहेंगे यहाँ। पहले भी हम बता चुके हैं, ये इस एरिया का आदमी ठंडा जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। हम ना अंग्रेजों से डरे ना मुसलमानों से डरे, हमारे बड़े काले पानी भी गए हैं, हमारे में भी वही खून है। अगर ये रास्ता नहीं खोल लेंगे ना तो हम टकराव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए यहाँ पे जो आज की हलचल नजर आ रही है, इसकी मेन वजह ये है कि आप सभी भाइयों को पता है कि पिछले लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस की ओर से इस आंदोलन को हर तरीके से बदनाम करने का और डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है, जो लगातार जारी है। तो आज उनका पिछले कुछ दिनों से एक पोस्टर जारी हुआ, उन्होंने ये कहा कि हम इस प्रदर्शन की जगह पे प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए उन लोगों को ये नहीं पता कि बीजेपी के मुख्यमंत्री का तो लोगों ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, तो वहाँ यहाँ जहाँ पे इतने सारे आंदोलनकारी बैठे हों वहाँ पे घुसने का ऐलान करना अपने आप हिंसा फैलाने की एक षड्यंत्र प्रयास नजर आ रहा है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो वहीं सिरसा की बात करते हैं, जहां 5 किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। विरोध के तौर पर किसानों ने 2 घंटे के लिए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इससे राहगीरों को परेशानियां उठानी पड़ी। हाईवे पर सैकड़ों किलोमीटर तक जाम लग गया। किसान नेताओं के मुताबिक जब तक किसानों को बिना शर्त रिहा नहीं किया जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों पर देशद्रोह की धाराएं लगाई गई हैं जो पूरी तरह से गलत हैं। तो 5 किसानों की रिहाई को मांग को लेकर किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया। सर साहब क्या दिक्कत आ रही है? अब यहाँ रोक दी, बस परेशानी बस नहीं है, पानीपत से। तो अब क्या कहा जा रहा है आपको? हमको तो उतारा जा रहा है और क्या दिखाया जा रहा है, भैया उतर जाओ, फिर आगे पैदल जाओ और क्या करें। और मेरे को सिरसा जाना, आज मेरी प्रैक्टिकल है और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रखी हूँ। यहाँ पे पता नहीं ये किसान आंदोलन ही आई थिंक स्ट्राइक कर रखी है और बस इसको आने नहीं दे रहे। अब घर वालों को फ़ोन किया, देखते हैं क्या कहते हैं।
और अब बात करते हैं पेगासस मामले की। कांग्रेस के जासूसी के आरोपों पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार किया। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास जासूसी का रहा है। कांग्रेस खुद ही अपने लोगों और नेताओं की जासूसी कराती रही है। जब प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे तब उन्होंने गृह मंत्री पी चिदंबरम पर अपनी जासूसी का आरोप लगाया था। करीब 9000 लोगों की सूची है जिसकी कांग्रेस ने जासूसी कराई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संसद के मानसून सत्र में विपक्ष का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कांग्रेस देश के मान सम्मान और छवि का ध्यान रखे। जैसे हम देख रहे हैं, कल मानसून सत्र केंद्र यानी संसदीय सत्र जो शुरू हो गया है और उसमें कल के घटनाक्रम से जो चीज़ें निकल करके आई वो बहुत ही एक प्रकार की चिंता पैदा करने वाली हैं, बहुत ही एक प्रकार से ध्यान आकर्षण करने वाली है। इस बार के मानसून सत्र में आखिर संकेत पहले मिलते हैं कि किन किन बातों को लेकर के चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ योजनाओं पर चर्चा जरूर लोकसभा के सेशन में होनी थी, होनी भी है अभी। तो वहीं फोन टैपिंग के मामले में ओम प्रकाश चौटाला का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं। इन दोनों दलों को हराने के लिए थर्ड फ्रंट को एकजुट होने की जरूरत है। चौधरी साहब आपके सामने सीधे रूबरू होंगे, इसलिए आप शांति बना करके खड़े रहे। सब कांग्रेस और विपक्ष आरोप लगा रही है सरकार पे कि उनके फोन टैपिंग हो रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिली हुई है, ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, आपके सामने। चौधरी साहब आपके सामने सीधे रूबरू होंगे, इसलिए आप शांति बनाकर। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। हिमाचल में मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटे मंडी और कांगड़ा के लिए भारी हैं क्योंकि मौसम विभाग ने दोनों जिलों में अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की चेतावनी यहां पर दी गई है और दोनों जिलों में बाढ़ की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो इससे पहले भी आपको बताएं कि कांगड़ा में पिछले दिन भी हमने देखा कि लगातार जो भारी बरसात हुई है उसके कारण जो काफी नुकसान भी कांगड़ा में देखने को मिला है। तो वहीं दूसरी ओर मंडी में भी जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल धर्मशाला में और शिमला में कैसा है मौसम का मिजाज, आसपास के इलाकों का भी हाल जानते हैं। शिमला से रणबीर हमारे सहयोगी जुड़े हैं और धर्मशाला से विचित्र शर्मा। तो पहले विचित्र का रुख करते हैं। तो विचित्र, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि मंडी और कांगड़ा के लिए तो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर हम पिछले दिनों की बात की जाए तो कांगड़ा में हमने देखा कि किस तरह कुदरत का कहर देखने को मिला। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए अमृत, सबसे पहले तो बता दें कि आज हालांकि कांगड़ा घाटी में बादल छाए हुए, चलिए तस्वीर करते हैं। आप देख सकती हैं कि अभी भी जो बादल है वो पूरी तरह से पूरी कांगड़ा घाटी को अपनी आगोश में लिए हुए हैं। लेकिन बीते कल भी देखा तो बीते कल भी इसी तरह के बादल जो है वो छाए हुए थे, लेकिन बारिश जो है वो बीते कल भी नहीं हुई और अभी भी हुमस बढ़ी हुई है, बल्कि जबकि बारिश होने की कोई संभावना नजर आ नहीं रही है। हाँ, लेकिन बादल जो है वो पूरी तरह से छाए हुए हैं। जो कांगड़ा का मैदानी इलाका है, जो निचला क्षेत्र है, मंड क्षेत्र है, जो नूरपुर, देहरा, ज्वाली और फतेहपुर और इंदौरा की अगर हम बात करें तो वहां पर बारिश नहीं हो पा रही है, वहां पर हुमस ज्यादा देखने को मिल रही है। हाँ, मौसम विभाग की ओर से तो अलर्ट जारी किया गया है कि अगले जो 24 घंटे हैं वो काफी ज्यादा जो भारी रहने वाले हैं और निचले क्षेत्रों में वैसे भी जो मानसून के जो बादल हैं पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। अगर किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ दे तो बाकी जिलों में इसी तरह की कमोबेश स्थिति रहने वाली है। लेकिन फिलहाल बारिश हो नहीं रही और बादल जो है काफी ज्यादा छाए हुए हैं, उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं फिजाएं जो है वो काफी ज्यादा गर्म हुई पड़ी है और काफी ज्यादा जो हुमस है वो बढ़ी हुई है। तो लोग उस हुमस से काफी ज्यादा परेशान जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात अगर हम धर्मशाला की करें तो धर्मशाला बिल्कुल विचित्र, तो ऐसा मौसम जो है वो ज्यादा परेशानी देता है कि बारिश के बाद जिस तरीके से ह्यूमिडिटी होती है। तो रणबीर से शिमला का हाल जानते हैं। रणबीर, क्या कुछ जानकारी मौसम को लेकर शिमला में और आसपास के इलाकों में? जी हाँ, देखिए अभी के मौसम की अगर बात करें, यहाँ से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ राजधानी शिमला में किस तरह से जो है बादल छाए हुए हैं और अभी जो है अब हल्की हल्की धुंध पड़ना जो है शुरू हो गई है।
मौसम विभाग की बात करें, मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि भारी बारिश तो नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि बारिश जरूर होगी। मॉनसून जो सक्रिय हुआ था वो 25 जुलाई तक जो है थमेगा और उसके बाद ही मॉनसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना था। लेकिन यहाँ पर राजधानी शिमला में पिछले कल हमने देखा था कि सुबह मौसम साफ था, लेकिन शाम होते होते जो है बारिश हुई और अभी भी मौसम ऐसा बना हुआ है। देर रात जो है बारिश होती रही, रुक रुक कर बारिश होती रही और अभी यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है। जहां तक मौसम विभाग का कहना है, मौसम विभाग के अनुसार कांगड़ा और मंडी जिलों के लिए जो है अलर्ट जारी किया गया था कि यहाँ बारिश की संभावना। रणबीर, कांगड़ा और मंडी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कैसा रहता है मौसम का मिजाज आने वाले 24 घंटों में, जानकारी लेंगे आपसे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल विचित्र भी हमारे सहयोगी जुड़े। विचित्र, आपका भी शुक्रिया। तो हिमाचल में अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है, खासतौर पर कांगड़ा और मंडी जिले में। और अब बात करते हैं कैथल में, जहां आग का कहर देखने को मिला है। आग का गोला बन गई यहां पर एक कार। पुंडरी के सिकंदर खेड़ी रोड पर यह हादसा हुआ है और हादसे में बाल बाल बचे हैं पिता और पुत्र। और कार जो है वो पूरी तरह से धू धू करती जल उठी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितना बड़ा हादसा होने से टल गया। गनीमत रही कि कार में सवार बेटा और बाप जो थे वो बाल बाल बच गए।